यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और नतीजा 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर, कई बड़े यूरोपीय नेता, उच्च स्तर के ट्रेड और इकोनॉमिक अधिकारी। इसी दौरे के दौरान भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा FTA होगा किसी भी बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड एंगेजिंग इन द, चाहते हैं कि हमारी जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसमें दे कैन इन्वेस्ट। पीएम मोदी जी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने सेट किया मोशन के अंदर अ प्लान, जिसमें हम एक लेबरर की तरह काम नहीं करेंगे, एक लीडर की तरह काम करेंगे। भारत ने ये समझौता अपनी शर्तों पर किया है और यही बात इसे ऐतिहासिक बनाती है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों पर कोई समझौता नहीं होगा, खेती, ग्रामीण रोजगार और फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यानी यूरोप के कृषि उत्पादन भारत के बाजार में नहीं भरेंगे, भारतीय किसान सुरक्षित रहेंगे। ये यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या EU अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट है और सबसे ज्यादा हाई परचेजिंग पावर वाला एडवांस रेगुलेटरी मार्केट है। पर यूरोप वाले और अमेरिकन वही डायमंड्स को ज्यादातर खरीदते हैं, तो उन्होंने अपनी बाइंग पावर को अपनी शक्ति बना लिया और पूरी मार्केट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और हम बेवकूफों की तरह, कूली की तरह काम करते रहे डायमंड वर्ल्ड के लिए। हम यहां पर पॉलिश करते थे डायमंड्स को और वापस भेजना पड़ता था हमें एंटवर्प को, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो माल बेचते थे दुनिया भर में। जय हिंद दोस्तों, कल से एसोसिएट प्रेस और रॉयटर्स ने यह खबर पहले डाली कि भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड डील है वो लगभग हो चुकी है। 26 चैप्टर्स में से 20 चैप्टर्स पे दोनों देश एग्री हो चुके हैं और आने वाले एक हफ्ते 2 हफ्ते में जो बाकी रिमेनिंग्स हैं दोनों देशों के बीच जो इत्तलाफाक है वो भी कंप्लीट होगा। और इसी महीने जनवरी के अंत में एक डेलीगेशन EU का, उर्सुला वॉन डेर जो कि EU की चीफ है इस समय, वो और बड़े ट्रेड ऑफिसर्स भारत आएंगे और ये दौरा जो है वो दौरा होगा जब 19 साल बाद भारत और यूरोपीय यूनियन जो है फाइनली ट्रेड डील साइन करेंगे। ये खबर जो है इस समय धड़ल्ले से पूरे यूरोप में चल रही है और यूरोप भी एक्साइटेड है भारत के साथ ट्रेड डील करने, क्योंकि जिस तरीके से इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियो में यूरोप का करता धरता अमेरिका उनका साथ छोड़ रहा है। आज को मिलिटरीली जो नाटो है उसका साथ छोड़ रहा है, कल को क्या पता ट्रेड के मामले में भी यूरोप को पनिशमेंट देने लगे अपने इंटरेस्ट देखने के लिए अमेरिका। सो इसलिए यूरोपीय यूनियन को लगता है, जो एसोसिएट प्रेस में लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ, सो इसलिए यूरोपीय यूनियन को लगता है कि ट्रेड डील भारत के साथ कर लिया जाए। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। बहुत बड़ा घाटा इसलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को ना अभी GSP+ का स्टेटस है, यानी पाकिस्तान जो खाने पीने की चीजें हैं, खास करके चावल वगैरह अगर भेजता है यूरोप तो उस पर नेग्लिजिबल टैरिफ लगता है। सो इस वजह से पाकिस्तान के सामान यूरोप में सस्ते पड़ते हैं और भारत के सामान पे क्योंकि टैरिफ लगता है, अभी FTA नहीं होता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सो भारत का सामान महंगा पड़ता है। बट जब FTA हो जाएगा तो भारत का सामान पाकिस्तानी सामान से अच्छा और सस्ता या उसी रेट पे मिलेगा। ऐसे में भारत के सामान जो है यूरोप में ज्यादा बिक्री होंगे। वैसे भी पाकिस्तान बेच नहीं पाता कुछ, बट चावल वगैरह समहाउ वो मैनेज कर लेते हैं बेचने में, अब वो भी नहीं बेच पाएंगे। भारत ने इस साल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है UK के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, पेरू के साथ, ओमान के साथ, और हमने अपना ट्रेड जो है UAE और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है उसको एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदल दिया है। अब भारत ने जो है, जो EU का एक EU का जो ये ब्लॉक है, ये 27 मेंबर का ब्लॉक है। दोनों देशों के बीच में अभी जो ट्रेड होता है $136 बिलियन होता है गुड्स में और $60 बिलियन होता है सर्विसेज में। अब भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और यूरोप के ऊपर 15% टैरिफ लगाया है। और
आप देख लीजिए कि जब से यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हुआ है, यूरोप की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। इनफैक्ट मेनी जर्मन इंडस्ट्रीज रीलोकेट कर रहे हैं अमेरिका के बाद। सडनली यूरोप को समझ में आ गया है कि भारत के साथ एक तरह से उनको डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन करने की जरूरत है, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने की जरूरत है, भारत के साथ वो एक तरह से G7 और ब्रिक्स का इंटीग्रेशन भी चाहते हैं। एक तरह से देखिए भारत को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के जैसे नजर आ रहा है। इनफैक्ट अभी ये भी देख लीजिए, ग्रीनलैंड के इश्यू के ऊपर नाटो टूटने जैसी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि डेनमार्क ने वहां पर आर्टिक में मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दिए हैं और उसके लिए जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन ने अपने फोर्सेस भेजे हैं। और अभी यूयू बोल रहा है कि हमें 100,000 स्ट्रॉन्ग यूरोपियन आर्मी बनाने की जरूरत है। और जी अभी आप देखिए कि जो से यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे अक्टूबर में, रशिया के प्रेसिडेंट आए थे दिसंबर में, जनवरी में भी मर्ज आके गए हैं। और उसके बाद आप ये देखेंगे अगले महीने मैक्रोन आ रहे हैं और 26 तारीख को उर्सुला वोन डर लेन वो आ रही है ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने, जिसमें एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट्स वो ईयू से हम अलाउ नहीं करने वाले। ये एक मैसेज भेजा जा रहा है ट्रम्प को भी। सबसे बड़ी बात है कि ईयू के साथ हमने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, भारत है वो चीप यूरोपियन कार्स, वाइन और स्पिरिट्स के लिए अपनी जो टैरिफ्स हैं वो कम करेगा, लेकिन जो लोकल ऑटो और कंज्यूमर गुड्स है वो इंडस्ट्रीज इसका इम्पैक्ट हैंडल कर पाएंगी। देखिए भारत एक तरह से कैलिब्रेटेड तरीके से कम करता जा रहा है, एकदम से कम नहीं कर रहा है। अभी जो यूरोपियन स्पिरिट्स है, जो वहां से वाइन सब आती है, उसके ऊपर 150% टैरिफ लग रहा है, उसको 75% कर रहा है, कोटा पे कर रहा है। और भारत ने एक तरह से देखिए इनफैक्ट ये भी बोल दिया कि शेंजेन वीजा के लिए इंडियंस को अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो जर्मनी जा सकते हैं। भारत ने यहाँ तक बोल दिया है कि हम हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनकी भी उधर जो यूरोपियन कंट्रीज में है वहां पर जाके उनको जॉब मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ये एक तरह से पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और जो स्किल मोबिलिटी है उसके बारे में बातचीत हो रही है। और ये भी देखिए कि यूरोपियन यूनियन को एक तरह से एक रेडीमेड मार्केट मिलता है जिसमें वो भारत की जो कंज्यूमिंग पावर है उससे भी बेनिफिट मिलेगा। जर्मनी के चांसलर इंडिया में है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो जहाँ पे ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, ये बात वो कर रहे हैं। और इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया से लोग चाहिए। तो ही इज बेसिकली इन इंडिया टू गेट मोर इंडियंस। अगर आपने बात सुनी होगी कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि नो इंडियंस कैन गो फॉर ए ट्रांजिट, हम उनको दे सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिट मतलब ले सकते हैं वो। इट मीन कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, आपने रुकना है तो आप रुक सकते हैं जर्मनी के अंदर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था अगर मैं इसको देखूँ तो। उसकी वजह यह है कि ग्लोबली जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे अगर आप देखें तो जो जर्मन चांसलर का वहाँ पे आना और इंडिया के साथ खड़े होना और कहना कि ग्लोबल सिस्टम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो उनको हम शेयर करते हैं, ठीक है जी, हम जर्मनी इंडिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद एलिवेट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उसका पहला एशिया का विजिट है एंड ही केम टू इंडिया। सुनने में तो ये भी पता चला था कि ही वांटेड टू गो चाइना एज वेल बट ही कुडंट गो। ही वांटेड टू गो चाइना बट ही कुड नॉट गो। वो चाइना जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए वहाँ पे, या उनको रिसीव नहीं किया गया, तो ही केम इंडिया एज वेल। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली थी कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जाना चाहते थे और ये मीडिया पर रिपोर्ट हुई थी वायरल, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। नोबडी वाज वेलकमिंग हिम। और सबसे बढ़ के ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारी हाई प्रायोरिटी है। और इंडिया और जर्मनी जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना, कैमरॉन, इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि
किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आएँ, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आएँ।